हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी ने कल कैसे मूव किया और नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट नाउ देखिए फ्रेंड्स, फ्राइडे को हमारा क्या डिस्कशन था दैट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ से सस्टेन नहीं करता तो हम एक बार के लिए सेल कर सकते हैं। ओके ठीक है, यहाँ से एक सेल का भी अच्छा खासा मूव मिला है, आई गेस 100 पॉइंट्स का। ओके एज़ पर आवर प्लान, बिकॉज ये ओबी के ऊपर ही ओपन हुआ था, वहीं से नीचे जा रहा था, तो एक छोटा सा डाउन मूव आई थिंक बहुत बड़ा नहीं मिला, बिकॉज हमारा टारगेट भी पहला यही था। ओके यही डिस्कशन था कि अगर इधर से नीचे आता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, और वैसे भी ये हमारा सपोर्ट जोन था इधर। ओके ये 400 450 वाला जो एरिया था, वैसे भी ये सपोर्ट एरिया था। नाउ नेक्स्ट प्लान हमारा क्या था कि अगर 25,500 के ऊपर सस्टेन करके ये ऊपर 520 530 को ब्रेक करता है, हम बाइंग कर सकते हैं। हमें टारगेट्स कहाँ तक बताए थे? 580 630, ये सारे टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे। 700, तो सारे टारगेट्स यहाँ पे मिलते हुए दिखे हैं। एक बढ़िया रैली यहाँ पे मार्केट में आई है। ओके मैं अभी इन लेवल्स को डिलीट करता हूँ बिकॉज मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ। इन लेवल्स का कुछ काम अभी है नहीं। ओके ना यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे 500 के ऊपर एक अच्छा रैली मिला। आपने कहीं पे भी बाई किया, यहाँ पे इस देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, इधर से बाइंग किया 15 मिनट्स में था, आप देख सकते हो। तो यहाँ से अच्छा मूव मिला है, यहाँ पे एफवीजी से एंट्री मिला है। ओके और बाकी यहाँ पे 500 520 के ब्रेकआउट पे बाइंग किया है, तो भी आपको वन गो में आराम से 150 पॉइंट कहीं नहीं गए थे। ओके 100-150 पॉइंट आपको आराम से मिले थे। फिर आपने देखो किस तरीके से ट्रेल किया है, किस तरीके से आपने अपने प्रॉफिट को होल्ड किया है, ये आप अपने तरीके से। बिकॉज देखो मैं एक चीज़ आपको आइडिया बता सकता हूँ, मैं आपको लेवल्स बता सकता हूँ कि इन लेवल्स पे काम करना है। ओके ना फिर उसको ट्रेल कैसे आप करते हो, आपकी साइकोलॉजी क्या है, ये सब आपको खुद से ही देखना पड़ता। देखो मार्केट इतना सिंपल था फ्राइडे को कि आपको कुछ नहीं करना था, प्रीवियस स्विंग के ऊपर आपको ट्रेल करते जाना था। ओके प्रीवियस स्विंग यहाँ पे आपकी फाइनल पोजीशन कटी हुई होनी चाहिए अगर आपने स्विंग टू स्विंग ट्रेल किया है। बिकॉज यहाँ पे क्या था, देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर का हाई क्रॉस नहीं कर पाया इसके ऊपर, तो जैसे ही ये स्विंग निकला आपको यहाँ पे निकल जाना, और वो भी फुल क्वांटिटी नहीं, यहाँ तक आपके पास हार्डली सिर्फ 20% क्वांटिटी बची हुई होनी चाहिए। मान ला आपने यहाँ पे कहीं पे बाइंग किया है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ब्रेकआउट बुक हो जानी चाहिए। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 20% क्वांटिटी होनी चाहिए, ताकि उसमें अगर ये एक शार्प मूव मिला है तो भी आपका कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं, बट प्रॉफिट थोड़ा कम मिले तो भी चलेगा। राइट ना देखो इम्पॉर्टेंट क्या है कि कुछ लोग बोलेंगे सर ये मूव क्यों आया। देखो ये मूव कुछ मैंने बताया था, एफटीएसी का रीबैलेंसिंग का न्यूज़ है। ओके ना ये रीबैलेंसिंग जो होता है वो साल में 2 बार होता है। ओके और उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में कुछ फंड अच्छा खासा डाला है, तो उसी वजह से ये एक थोड़ा पहले सेल ऑफ आया, फिर ये ऊपर गया, तो क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन एंड आउट हुआ था मार्केट में। ओके इस टाइम पे वो न्यूज़ आई थी, तो उसी वजह से ये हुआ है ना। देखो एक और चीज़ लास्ट वीक हमने डिस्कस की थी दैट अगर मार्केट में रैली आनी है, बैंक निफ्टी को मूव करना है, देन एचडीएफसी बैंक यहाँ से मूव करना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक भी मूव करना चाहिए। ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे था, उसका ऑल टाइम हाई ये रहा। ओके तो इसके ऊपर मूवमेंट तो क्या आया, मूवमेंट की नहीं आया, और आईसीआईसीआई बैंक में मूवमेंट देखो फ्रेंड्स। ओके तो इसी में कुछ न्यूज़ था, इसी वजह से ये लास्ट में जो वॉलेटिलिटी आई वो आई है। ओके एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ दैट अगर आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल एचडीएफसी बैंक में 4.5% का मूव इसने दिया है, 7% का मूव आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है। अगर जो प्लान हमने किया था उस पर आपने इधर स्विंग ट्रेड भी किया होता तो भी आपको दोनों में मिलके 11% अभी आपके कैपिटल पे मिल रहा होता विद इन 1 वीक। ओके सिंपल है मेरी बात। तो देखो फ्रेंड्स, देखो क्या ये मूव किया है, आप देखो एक्सिस बैंक का ये वीकली कैंडल है। ओके ये रहा वीकली कैंडल एक्सिस बैंक का, ये वाला कैंडल क्या ये मूव किया है। एसबीआई का देखो क्या ये नेगेटिव में है। ओके तो आपको क्लियरली बताया था कि मूव आना है तो इन दोनों में आना है, और ये रैली ये अपने मार्केट को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करवा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कैंडल है।
नाउ HDFC बैंक इज़ गोइंग फॉर इट्स ऑल टाइम हाई 1794। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया देन मैंने बताया था कि आने वाले कुछ महीनों में 2200 से लेके 2300 तक का मिनिमम टारगेट मैं इसमें देख रहा हूँ। सिंपल है, तो आपको इधर वॉच रखना है। ICICI बैंक इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। ओके, इसमें भी आराम से आपको 1700 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, बट ये देखो लॉन्ग टर्म है, कुछ महीने के बाद है, 4 to 6 मंथ्स लग सकता है, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, बिकॉज ये स्टॉक्स जो है ये हैवी वेट्स है। ओके, और हैवी वेट्स इतना एग्रेसिव मूव नहीं करते, ठीक है। ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जाते हैं, ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जाते हैं। ये देखो यहाँ से कितना स्लो एंड स्टडी ये ऊपर जाते हैं। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के एक वीक में 10% मूव ये नहीं करते। सिंपल है मेरी बात, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बट ये स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो। और अब अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप एक स्विंग के लिए डेफिनेटली डेली चार्ट पे अगर मार्केट अब गया है, अभी पॉज लेके फिर ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे आप एंटर बना सकते हो, एंट्री। ओके, बट अगर आपने इन्वेस्टिंग के लिए करना है तो इन्वेस्टिंग के लिए ये सारे जोन्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, वहाँ पे करना रहता है। आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो जो भी वीकली एनालिसिस में बताता हूँ आप ध्यान से सुना कीजिए ताकि आपको अच्छे से ट्रेड करने को मिले ना। यहाँ पे मुझे जो दिखाना था वो ये था दैट ये डाउन मूव तो देखो आप कैच नहीं कर पाते, बिकॉज जो न्यूज़ था वो सिंपल हमको लेट पता चलता है जब मूव आ जाता है। सिंपल है मेरी बात। ओके, बट यहाँ पे आप देखो क्या आपको ऑर्डर ब्लॉक से मूव नहीं मिला है ऊपर का। ओके, अगर आप लाइव मार्केट में बैठे थे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑर्डर ब्लॉक था, वैलिड था, और देखो यहाँ पे भर भर के मार्केट को लिक्विडिटी भी मिली। क्या था, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस होंगे। ओके, ये सारे स्टॉप्स मार्केट हंट करके मैं मानता हूँ कि ये 10 मिनट में मार्केट ने 300 पॉइंट, मतलब निफ्टी ने 300 पॉइंट्स जो थे वो 10 मिनट में उसने ट्रैवल किया था, 10 मिनट्स इन 2 कैंडल्स। ओके, 300 पॉइंट्स। आप बोलोगे सर ये मूव, बट ये मूव आप कैसे कैप्चर करते, आप ये मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास कोई रीज़न था, हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, कोई FVG नहीं था, कुछ नहीं था, ये टॉप पे था, तो ऑल टाइम हाई पे हम हर मूव कैप्चर नहीं कर सकते। बट क्या अब ये मूव कैप्चर कर सकते थे मॉर्निंग में? डेफिनेटली यस। क्या ये मूव कैप्चर कर सकते थे? देखो यहाँ से रिजेक्शन मिला है, उसके बाद भी 10 मिनट्स में निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर गया है। 15 मिनट्स में आप देखो 3 कैंडल में ये 200 पॉइंट ऊपर गया है, तो ये 200 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे 100-150 पॉइंट आपने ले लिया, तो आपका दिन तो ख़त्म हो गया ना। ये मूव नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, आपने ये, बिकॉज इतनी वॉलेटिलिटी आप हैंडल नहीं कर पाओगे, मैं मानता हूँ। बट अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ पे बाइंग किया है, 200 पॉइंट मिले, क्या चाहिए आपको? ठीक है, कुछ नहीं चाहिए हमको इससे ज़्यादा। तो इस तरीके से देखो ये इम्बैलेंसेस वगैरह काम करते हैं। अभी ये इम्बैलेंस तो लाइव मार्केट में बना था, ठीक है, मॉर्निंग में जब मूव आया उसके बाद, तो ये तो मैं आपको एडवांस में पहले नहीं बता सकता था, राइट। ये आपको देखना था। मैं खुद फ्राइडे को थोड़ा कम एक्टिव था। ओके, थोड़ा कम एक्टिव था फ्राइडे को, तो टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट नहीं किया था। बट एनीवेज बैंक्स में बात करें, बैंक्स में भी एग्जैक्टली जो डिस्कस किया था वही मूव मिला था। ओके, एग्जैक्टली एज पर डिस्कशन। क्या डिस्कशन था हमारा कि अगर हम इस जोन के ऊपर सस्टेन करते हैं 53,160 के ऊपर, ये मार्केट ऊपर ओपन हुआ, सीधा नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे होल्ड किया, इससे पिक्चर परफेक्ट एंट्री आपको नहीं मिल सकती। कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एंट्री। हमारा टारगेट क्या था? पहला टारगेट था 53,350, देन 550 एंड देन 800। तो क्या इसने टारगेट दिया है आपको कि नहीं दिया है? यहाँ से आपको 160 से लेके 800 तक का हमारा प्लान था, ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था। आप ट्रेल करके क्या यहाँ तक नहीं होल्ड कर सकते थे? आप मुझे ये बताओ, ठीक है, क्या आप नहीं यहाँ तक होल्ड कर सकते थे ट्रेल करके? डेफिनेटली आप कर सकते थे, राइट। तो बस एक ये सिंपल होता है, अगर आप वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हो, देखते हो, देन आपको आराम से यहाँ पे ट्रेड्स मिल जाते हैं ना। हम नेक्स्ट वीक के लिए बात कर लेते हैं कि क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ये फटाफट यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है इसको ड्रॉ करते हैं। ये एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक है थोड़ा सा। ओके, नीचे। ओके, और निफ्टी आ जाते हैं वीकली चार्ट पे और देखते हैं वीकली पे हमें क्या दिख रहा है। देखो वीकली पे क्लियर कट एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना, और जो हमारा प्लान था उसी हिसाब से मार्केट ऊपर ही गया है। ओके, हमने नेगेटिव सिनेरियो कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, ऊपर ही मार्केट गया है। इधर 3 वीक कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट अच्छा है। ओके, निफ्टी और भी ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। देखो मेरा एक व्यू था
कि निफ्टी 25,500 से लेके यहाँ तक इस रेंज में रहेगा। बट अगर अभी मार्केट दिखा रहा है कि नहीं ये ऊपर जा रहा है तो हम भी कंटिन्यू करेंगे। मैं अपने व्यू से स्टिक नहीं रह सकता। ओके, जैसे ही मैंने देखा कि ये 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमारा व्यू तुरंत चेंज हो जाना चाहिए ना। वीकली पे देखो, मुझे यहाँ पे कोई इम्बैलेंस वगैरह नहीं दिख रहे। हाँ, ये एक लेवल है जो ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है, बट अभी प्राइस को इधर आने के लिए मुझे कोई रीज़न यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि प्राइस नीचे आए। ओके, हम ऊपर ही कंटिन्यू डेफिनेटली कर सकते हैं। हम यहाँ से ऊपर ही कंटिन्यू डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कैंडल का विक बनाने के लिए नीचे आए, फिर ऊपर कंटिन्यू करते दिखने चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहता है मार्केट में। तो डेली में देख लेते हैं। डेली में भी देखो बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पे आफ्टर कंसोलिडेशन मिला है। अगर आप देखो तो ये रेंज में प्राइस बहुत ही टाइट कंसोलिडेट कर रहा था, इसके बाद ये बड़ा मूव मिला है। सिंपल है। तो यहाँ पर भी आपको समझ जाना था कि अगर देखो, आपको एक दिन पहले यहाँ पर ही मैंने बताया था, जब इस दिन मार्केट मूव किया था तो ये तीनों दिन का लो लेके प्राइस ने क्लोज ऊपर किया था। तो तभी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था दैट 1 और 2 डेज़ में मार्केट अच्छी खासी रैली दे सकता है ना। अब दिक्कत क्या है, जब मार्केट इधर से नीचे आया तो आप लोगों ने सोचा कि अभी हम यहाँ से गिर जाएंगे। ओके, बट आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे प्राइस सब कुछ जो सबके एसएल थे वो सब हंट करके, उसको जो भी ड्रामा करना था वो करके यहाँ से ऊपर आया है। तो अभी उसके पास यहाँ नीचे आने का कोई ऐसा सच रीज़न नहीं था। अगर नीचे आ जाता तो फिर पूरा रिवर्सल ही हो जाता और ये फेलियर हो जाता। ओके, बट यहाँ से प्राइस गैप अप ओपन हुआ और 500 का जो हमारा लेवल था उसके ऊपर ही सस्टेन किया। तो आराम से आप यहाँ पे ये मूव कैप्चर कर सकते थे। ये चीज़ याद रखा करो फ्रेंड्स, कभी भी अप ट्रेंड में प्रीवियस लोज को स्वीप करके अगर हम ऊपर क्लोज देते हैं डेली चार्ट पर, तो उसके बाद एक या फिर 2 दिनों में आपको एक अच्छा अपसाइड रैली देखने को 90% ऑफ द टाइम मिलता है। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। तो डेली में भी देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है। इसमें भी मेरे पास अभी कोई मुझे रीज़न नहीं दिख रहा है कि ये इधर नीचे आए। ओके, बिकॉज यहाँ पे कोई अभी फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है, बट एक अच्छा मूव मार्केट ने किया है। हो सकता है हम एक और कैंडल छोटा सा यहाँ पे ग्रीन बना दे, डेफिनेटली पॉसिबल है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे हम एक डोजी कैंडल, एक पॉज कैंडल यहाँ पे बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ओके, कल के लिए मैं इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो, अगर आप 1 आवर का चार्ट देखो तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। अगर इस एरिया में अगर आप देखते हो, देखो अगर ये पूरा एरिया हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें, ओके, तो यहाँ पर ये पूरा एरिया में कोई भी इम्बैलेंस मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, इम्बैलेंस कोई भी नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब है, देखो फ्रेंड्स, इम्बैलेंस नहीं दिख रहा, इसका मतलब सिंपल है कि या तो प्राइस यहीं पे रुक के ऊपर कंटिन्यू करे, यहीं से सीधा ऊपर चला जाए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है देन मोस्ट लाइकली हम ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे जो है 25,419 के आसपास। ओके, बिकॉज नीचे प्राइस के पास कोई इम्बैलेंस नहीं है, सीधा ये लिक्विडिटी है। तो अगर नीचे आना स्टार्ट करते हैं तो हम सीधा 25,490 के आसपास तक नीचे आ सकते हैं। फिर यहाँ से रिवर्स करते हैं, कंटिन्यू नीचे करते हैं, वो देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पे इम्बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो अगर ऊपर जाता है तो भी हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर अपसाइड, और नीचे आता है तो रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है फॉर सम प्रॉफिट बुकिंग, राइट। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से धड़ाम मार्केट नीचे ही गिर जाएगा, बट एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। वो किस लेवल के नीचे करेंगे, देखो सिंपल है, यहाँ पे 25,800 है। ओके, कल हम गैप अप ओपन हो रहे हैं 40-50 पॉइंट, कुछ बड़ा नहीं बट कुछ गैप अप ओपन हो रहा है। ओके, तो गैप अप ओपन होने के बाद हम अगर नीचे आना स्टार्ट करते हैं और अगर आज का जो क्लोजिंग है मतलब 800 के आसपास, 25,800 के आसपास से सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्स कर जाते हैं, हम बाय करेंगे। सिंपल है, ये चीज़ याद रखनी है। अगर गैप अप ओपन होके प्राइस ऊपर ही कंटिन्यू करता है, उस केस में मैं एक बार प्राइस एक्शन देखना चाहूँगा। अगर मुझे इस तरीके का प्राइस एक्शन मिला तो मैं डेफिनेटली बाई करूँगा, बट वहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी में बाइंग करूँगा। सिंपल है, बाइंग ज़रूर करेंगे, बट गैप अप के बाद अगर डिप मिलता है तो क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेता है, वहाँ से बाइंग करेंगे। और अगर सीधा ऊपर कंटिन्यू करता है तो मैं एक बार 1 मिनट के चार्ट में या फिर 3 मिनट के चार्ट में कुछ प्राइस एक्शन बने उसके बाद ही ट्रेड करना पसंद करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। सिंपल है। सेल कब करेंगे, देखो अगर प्राइस गैप अप ओपन होकर नीचे आता है और ये जो आज का क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास सपोर्ट नहीं लेता एंड हम 25,780 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं, ओके 780 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं देन हम नीचे आ सकते हैं सीधा इस लेवल तक।
ओके। वो कल के कल होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट 1-2 दिन में हो सकता है हम ये वाली लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज अभी प्राइस के पास 2 इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, एक ये है और एक ये है। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट्स है। यहीं पे सभी जिन्होंने लॉन्ग किया है, ओके, उन सभी के स्टॉप लॉसेस इन्हीं लेवल्स के आसपास सबसे ज़्यादा इधर होंगे, बिकॉज लोगों ने यहाँ पे ट्रेल किया होगा और ये 500 का लेवल भी है, 25-500 राउंड लेवल भी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये और ये लेवल है फॉर लिक्विडिटी। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, इन एनी केस अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे रुक के अगर वापस से हम 850 के ऊपर सस्टेन करते हैं, 25,850 के ऊपर, तो हम वापस से ऊपर 25,950 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। और अगर ऊपर कंटिन्यू करता है देन हमारे टारगेट्स यही रखेंगे, 25,950, 26,020, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ। 26,000 से हाई चांसेस है कि हमें एक रिवर्सल देखने को मिले बिकॉज ऑफ राउंड नंबर। ओके, सिंपल है। अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, कुछ नहीं करना है, गैप डाउन के केस में वेट करना है। प्राइस यहाँ पे साइडवेज जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट अगर प्राइस एक डाउन मूव दिखाता है और एक नीचे के साइड प्राइस एक्शन दिखाता है गैप डाउन के बाद, तो हम वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। सिंपल है। तो इस तरीके से आपको देखना है। बाकी जो लेवल है वो यही है, हमारा सपोर्ट का लेवल यही है, तो इसको आप ड्रॉ करके अभी रख दो। बाकी देखो यहाँ पे हमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं दिख रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑलरेडी एक बार मिटिगेट हो चुका है। ओके, तो ये फ्रेश नहीं है, तो मुझे पता नहीं यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली इस तरीके से तो रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, हो सकता है हम यहाँ पे आए, कुछ टाइम पास करें, फिर यहाँ से रिएक्ट करें, ये पॉसिबल है, बिकॉज एक बार यहाँ पे प्राइस आ चुका है, ये फ्रेश ओबी नहीं है हमारा। ओके, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं फटाफट और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। ये और भी सुंदर है। ओके, बहुत ही बढ़िया इसने भी मूव किया है। अब यहाँ पर हो सकता है, देखो हम अगर इधर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप वीकली चार्ट पे दिख रहा है, बट ये क्या है, प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर है। ओके, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे एफवीजी लेने को आएगा? बिल्कुल नहीं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे एफवीजी। ओके, जिन को ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में लर्निंग के वीडियोस पड़े हैं, वो जाके पहले देख लीजिए। ये सारे टर्म्स जो भी है मैंने उसमें आपको समझाया हुआ है। ओके, तो ये ब्रेक अवे गैप है, तो ब्रेक अवे गैप है तो प्राइस को इधर आने का कोई अभी हाल फिलहाल रीज़न नहीं है। सिंपल है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से प्राइस थोड़ा डिप कर सकता है या फिर यहाँ पे रुक के ऊपर ही कंटिन्यू करेगा, यही हमारा प्लान होना चाहिए। वीकली पे मुझे यहाँ पे अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है कि प्राइस किधर जा सकता है। बुलिश है डेफिनेटली, बट पहले नीचे आके ऊपर जाएगा या डायरेक्टली ऊपर जाएगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। बुलिश है तो डिप में बाइंग करने का ही हम पहला प्लान रखेंगे। सिंपल है। ये है हमारा डेली चार्ट। नाउ डेली चार्ट पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। सिंपल है। ये वॉल्यूम गैप भी है। ओके, वॉल्यूम गैप्स पे ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कभी, तो ये एक वॉल्यूम गैप भी है। तो यहाँ से क्या प्राइस इधर आ सकता है? नहीं, इसमें भी थोड़ी पॉसिबिलिटी, इसमें देखो 50-50% हो सकता है। ओके, क्यों हो सकता है? देखो बिकॉज यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है प्राइस को, ऊपर से थोड़ा ज़्यादा रिजेक्शन मिला है। वीकली में इतना रिजेक्शन नहीं दिख रहा है, बट डेली में थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन मिला है। तो हो सकता है हम अगर देखो यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना दिया हमने, यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना दिया तो फिर ये नया एफवीजी बन जाएगा। प्राइस इधर आके फिर ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। बट मान लेते हैं कि कल प्राइस एग्रेसिवली नीचे आता है, ओके, और यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं बनाता, ऐसा कुछ कैंडल बना देता है, देन हम ये एफवीजी टारगेट करेंगे और फिर यहाँ से हम बाइंग का कोशिश करेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो डेली में हम ओपन है दोनों साइड के लिए, ऊपर की साइड नीचे की साइड, बट 15 मिनट्स में हम क्लब करेंगे उस एनालिसिस को। 1 आवर पे भी एक बार देखते हैं 1 आवर पे क्या दिख रहा है। देखो 1 आवर पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। तो जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं 53,700 650 के ऊपर है, तब तक सेल का कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। सिंपल है। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है। ये जो फेयर वैल्यू गैप इधर दिख रहा है वो यहाँ पे मार्क कर देते हैं आपके लिए। चलो ओके, ये एक फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रहा है इन 1 आवर चार्ट, तो ये एक सपोर्ट है। अब आ जाते हैं 15 मिनट्स पे। नाउ देखो 15 मिनट्स पे यहाँ पे एफवीजी है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हमारा ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है। तो इस एरिया में जब तक है तब तक सेल करने का हमारे पास कोई सेंस बनता नहीं है।
सिंपल है। मेरे लिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स बनेंगे अगर हम इस लेवल के नीचे जाते हैं। ये लेवल कौन सा है? 52,800 से लेके 52,700 तक का जो जोन है, यहाँ तक मैं कुछ भी बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड का देख नहीं रहा हूँ। सिंपल है। यहाँ तक आता है बाइंग करेंगे, यहाँ तक आता है बाइंग करेंगे, नीचे गया आने दो, इधर इधर से बाय करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। तो बैंक्स में अभी सेल साइड का कोई सिनेरियो बन नहीं रहा है। ये भी अगर गैप अप ओपन होता है, देखो अभी ये 54,000 को हिट कर चुका है, तो अगर गैप अप ओपन होके 54,000 के ऊपर सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बना देता है, हम बाइंग करेंगे। गैप अप अगर सस्टेन हुआ तो, नहीं होता है, अगर 54,000 मान लेते हैं, गैप अप 54,100 के आसपास मान लेते हैं ओपन होता है, और वहाँ से अगर नीचे आता है और 54,000 को ब्रेक करता है, तो जो भी रिस्की ट्रेडर है वो वहाँ से 100 से 200 पॉइंट्स के लिए आप एक छोटा सा स्कैल्प सेल साइड के लिए देख सकते हो। कहाँ तक देखेंगे? पहला हम ये जो फेयर वैल्यू गैप है 53,800 के आसपास, वहाँ तक देख सकते हैं। यहाँ से बाउंस किया, हम बाइंग कर लेंगे। सिंपल है। नहीं बाउंस करता है, यहाँ तक आने देंगे 53,500 तक। अगर यहाँ से बाउंस करता है, हम बाय करेंगे। सिंपल है। मेरा कल के लिए इतना ही एनालिसिस है कि या तो यहाँ से या तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं करता है, दिख रहा है आपको, तो आप छोटा सा स्कैल्प 100, 150, 200 पॉइंट के लिए मैक्सिमम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं सोचना है। फ्लैट ओपन होता है, सेम केस, फ्लैट ओपन होता है, 54,000 को क्रॉस करता है, हम बाइंग कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन चाहिए। बिना प्राइस एक्शन के मैं ट्रेड इधर बाइंग में इस लेवल पे नहीं करूँगा, बिकॉज 54,000 एक राउंड नंबर है, तो वहाँ से हो सकता है प्राइस ऐसे जाके फिर नीचे पटक दें इसको, ये टोटल पॉसिबिलिटी है। तो आप वो ट्रेड भी लेना चाहो, अगर रिवर्सल मतलब ब्रेकआउट फेल होता है तो रिवर्सल पे आप सेल भी कर सकते हो, बट टारगेट्स ये और ये है, इतना याद रखना है। ओके, गैप डाउन ओपन हो गया, बढ़िया है। यहाँ से सपोर्ट लेता है बाइंग करेंगे, यहाँ से सपोर्ट लेता है बाइंग करेंगे। ओके, सिंपल है। मिड कैप्स पे आ जाते हैं ना। मिड कैप्स पे देखो, इसमें हमारा एनालिसिस क्या था फॉर फ्राइडे? सिंपल सा एनालिसिस था दैट 13,080 के ऊपर सस्टेन करते हैं हम, ऊपर के लेवल्स, ये लेवल टारगेट करेंगे। बट यहाँ तक मार्केट नहीं गया, आई गेस 160, 13,160 तक गया, तो 180 से 160, 80 पॉइंट्स इसमें भी मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया होता तो, और फिर ये पूरा वॉलेटाइल था, तो एज सच इसमें कोई सोचना ज़्यादा है नहीं। वीकली चार्ट देखते हैं इस पे भी मुझे वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है। देखो, जैसा बैंक निफ्टी में डेली, सॉरी निफ्टी में डेली पे हुआ था, ये इसमें वीकली में हुआ। क्या हुआ? प्रीवियस डे का लो स्वीप किया, क्लोज जाके ऊपर दिया है, तो यहाँ से हम एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, एज़ पर माई व्यू एंड माई एनालिसिस। देखो, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि प्रीवियस लो को स्वीप करके क्लोज ऊपर किया है, अप ट्रेंड में है, ये आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये सारा पूरा मैंने जो चार्ट पे देखा है, जो मैं समझता हूँ, इतने साल से चार्ट को मैंने दिया है, तो उस वजह से मुझे ये सब चीज़ें समझ में आई है। ये नॉलेज आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। बाकी इस नॉलेज के ऊपर भी आप तगड़ा पैसा कभी भी बना सकते हो। ओके, ये चीज़ याद रखना। कभी भी आपको ऐसा डाउट लगे ना चार्ट पे, कभी भी एनालिसिस कर लेना, ओके, कि क्या इस तरीके का मूव मिलता है। देखो, यहाँ पे प्राइस ने लो स्वीप किया, क्लोजिंग जाके ऊपर दिया, नेक्स्ट 3 वीक्स प्राइस कितना बुलिश रहा, ठीक है। सिंपल है मेरी बात। तो इस तरीके से आप कभी भी देख सकते हो, आपको देखने को मिलेगा कि बढ़िया और बड़े मूव्स हमको देखने को मिलते हैं जब भी प्राइस ऐसा करता है। तो यहाँ पे टोटली पॉसिबल है, हम एक अप मूव दे सकते हैं ना। डेली चार्ट पे आ जाते हैं, वहाँ पे क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। ओके, ये हमारा डेली चार्ट है। यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, वो है प्रीवियस स्विंग लो जो है उसके नीचे प्राइस गया, क्लोज ऊपर दिया। तो इस दिन भी मैंने बताया था कि प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर सकता है, अभी भी इस लो के ऊपर है, भले ही नीचे गया बट इसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितने भी एसएल थे उसको हंट करने आया था। अभी मुझे यही यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है, बिकॉज अदरवाइज़ यहाँ पे क्लोज हो जाता है इसके नीचे, अगर नीचे जाना होता तो, बट क्लोज नहीं हुआ, क्लोज 2 दिन से ऊपर हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम ऊपर का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ इसको हम चार्ट पे कैसे ट्रेड करेंगे वो बता देता हूँ। नाउ यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये एक जो पूरा डाउन मूव है, इधर का 50% भी अगर हम निकालते हैं, ओके, चलो यहाँ से यहाँ तक, ओके, 50%, 150 से 200, ओके, तो 13,200 के ऊपर हम कम्प्लीटली इसमें बुलिश हो जाएंगे। नाउ हमें करना क्या है, देखो, कल हम अगर
गैप अप ओपन होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे थोड़ा ओपन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना, हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, इधर आने देना है मिड कैप को। इधर से अगर रिवर्सल ले, देखो यहाँ से सेल ऑफ आया है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो सीधा इसको ब्रेक करके निकल जाए ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। ओके, तो कर क्या सकता है प्राइस, देखो यहाँ पे आया, आप एक बार के लिए सेल ज़रूर कर सकते हो, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि टारगेट आपको बड़े रखने नहीं है, टारगेट आपको स्मॉल रखना है। ओके, बिकॉज यहाँ से मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस इधर तक ये स्विंग लो तोड़ देगा। क्यों, बिकॉज मुझे वीकली और डेली पे इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस ऊपर मूव कर सकता है। ओके, तो यहाँ से हम सेल डेफिनेटली करेंगे कोई भी रिएक्शन मिला तो, बट इधर जब भी ये सेल हो जाए, मतलब हमको कुछ पॉइंट्स मिल जाए, 50-60 पॉइंट 80 पॉइंट मिल जाए, उसके बाद बुक कर लो, और फिर जहाँ से भी ये रिवर्सल लेता दिखे वहाँ से वापस से हम बाइंग कर सकते हैं। ओके, और अगर ऐसा कुछ नहीं करता, मान लेते हैं इधर आ जाता है और इधर मतलब सस्टेन हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, तो यहाँ पे साइडवेज होके जब भी 13,210 के ऊपर अगर हम कुछ प्राइस एक्शन बना देते हैं, ओके, इधर आया, यहाँ पे रुका, फिर कुछ प्राइस एक्शन ऐसे बनाया इसके ऊपर, तो हम बाइंग करेंगे। सीधा सीधा हम टारगेट रखेंगे 13,280 का फर्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर 13,330 का हम टारगेट रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसको प्लान करना है। 210 220 ये आपके लिए एक जोन है। ओके, इस जोन से प्राइस नीचे आता है आप सेलिंग करोगे, इसके ऊपर जाता है आप बाइंग करोगे। ओके, मिड कैप में सिंपल है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, छोड़ देना एक दिन के लिए, हमें कुछ नहीं करना है। ओके, एक दिन के लिए छोड़ देना। फ्लैट ओपन हो जाता है, नीचे जाता है, लीव इट। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, हमारा प्लान रेडी है। ओके, नीचे के लिए अगर गैप डाउन भी ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, हम एक दिन को के लिए इसको छोड़ देंगे, हम मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड देख लेंगे। ओके, सिंपल है। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया है, और देखो एनालिसिस आपको कैसा लगता है, क्या आप प्रॉफिट बनाते हो कि नहीं बनाते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ बताया कीजिए, तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो फ्रूटफुल है, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।